हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस पी हैव मोर देन 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी यानी कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, देन वैल्यू ऑफ पी कैन बी। तो देखते हैं आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके सोल्यूशन करने के लिए मेरे को इसका ग्राफ स्टेप बाय स्टेप एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा और देखना होगा कि पी के कौन कौन से वैल्यूज पे ग्राफ में शार्प टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं और वो कितना आ रहा है बेसिकली। जहाँ-जहाँ उस ग्राफ में शार्प टर्निंग पॉइंट्स होगा, वहाँ-वहाँ वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ग्राफ कैसे बनाया? देखो, ये फंक्शन क्या है? पहले फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। फंक्शन मेरे को गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 3 बार मॉड है मॉड ऑफ एक्स सबसे अंदर एक सिंगल मॉड है -2 मॉड क्लोज़ प्लस पी मॉड क्लोज़। तो एक बार ये मॉड्स को एनालाइज़ कर लेते हैं। पहले तो एक मॉड एक्स है, फिर मॉड एक्स को 2 से सब्ट्रैक्ट किए, फिर उसका मॉड लिए, फिर उस पूरे मॉड को p से ऐड किए, फिर उसका मॉड ले लिए। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स तो मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। वैसे ये फैक्ट का कुछ काम नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे लिख देते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएँ? तो एक-एक करके ग्राफ बनाना होगा मेरे को। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ बनाएँगे। हम लोग यहाँ पे ग्राफ शिफ्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फाइनल पूरा कंप्लीट एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएँगे। तो सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? मॉड एक्स का ग्राफ सिंपली ऐसा होता है, ये y इक्वल्स टू x वाला लाइन और y इक्वल्स टू माइनस x, ये मॉड x का ग्राफ। अब ये मॉड x का ग्राफ है, तो मॉड x में मेरे को क्या करना है? 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मॉड x में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब क्या है? इस ग्राफ को मेरे को 2 यूनिट्स नेगेटिव y डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है। ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। अब क्योंकि मॉड x में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो मेरे को इस ग्राफ को 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर देना है। तो 2 यूनिट्स जब हम शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये वाला ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा ग्राफ मेरा। ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये 0, -2 हो जाएगा 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट होने के बाद। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, 0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2, 0। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मेरा है मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ। अब मॉड ऑफ x -2 करने के बाद मेरे को उस पूरे चीज़ का भी मॉड लेना है। तो इस पूरे चीज़ का मॉड लेना है मतलब बेसिकली जो भी पार्ट x एक्सिस से नीचे है उसको मेरे को ऊपर कर देना है। तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0, -2 पे है तो ऊपर करने के बाद 0, 2 पे आ जाएगा। 0, 2 पे आ जाएगा। तो 0, 2 पे डाल देते हैं। ये वाला पार्ट मेरा चला जाएगा ऊपर। तो ये अब मेरा किसका ग्राफ अब बन गया? ये अभी तक मेरा ग्राफ बना है मॉड ऑफ x -2 इसका मॉड। ये अभी मेरा इसका ग्राफ बना हुआ है। अब क्या करना है मेरे को? अब मेरे को इसमें p ऐड कर देना है और p ऐड करने के बाद एक बार मॉड लेना है। तो पहले p ऐड करते हैं हम लोग। तो देखो, यदि मेरा p जो है वो अगर नेगेटिव होगा तो मेरा ग्राफ नीचे तरफ जाएगा। यदि मेरा p पॉजिटिव नंबर होगा तो मेरा ग्राफ ऊपर तरफ जाएगा। तो हम लोग दोनों के लिए अलग-अलग ग्राफ, अलग-अलग बार बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएँगे फॉर p ग्रेटर देन 0 और नीचे जाके यहाँ पे बनाएँगे फॉर p लेस देन 0। तो पहले तो पूरा फिर से कॉपी कर लेते हैं जो मेरा बना हुआ है यहाँ पे। सॉरी। तो पहले यदि यहाँ यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पे हम बना रहे हैं फॉर p ग्रेटर देन 0। तो यदि मेरा p जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये मेरा पूरा जो ग्राफ है, ये वाला जो पूरा मेरा ग्राफ है, ये p यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि p यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? मान लो ये वाला पॉइंट मेरा कुछ 0, p है, तो और ये वाला पॉइंट मेरा 0, p+2 है। तो p यूनिट्स ऊपर शिफ्ट होने के बाद ये वाला पॉइंट तो मेरा -2, 0 ही रहेगा, -2, 0 और 2, 0। तो जो मेरा ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स पे मिनिमम टाइप्स रहेगा और ऐसे कुछ ग्राफ हो जाएगा। ये गोज़ ऑन। तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा फॉर मॉड ऑफ x -2 प्लस p का। अब f ऑफ x में तो इस पे भी मॉड है, तो इस पे जब हम मॉड लेंगे तो इसका भी ग्राफ यही रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई भी पार्ट है ही नहीं ना जो x एक्सिस से नीचे है। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, तो अब क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट x एक्सिस से नीचे नहीं है, तो यही मेरा इसका भी ग्राफ हो जाएगा। तो ये मेरा f ऑफ x का ग्राफ है फॉर p ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा f ऑफ x का ग्राफ बन गया फॉर p ग्रेटर देन 0। अब हम लोग यहाँ पे p लेस देन 0 के लिए बनाते हैं। यहाँ पे p लेस देन 0 के लिए। तो p लेस देन 0 के लिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे ही p ग्रेटर देन 0 पे कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है ग्राफ? एक ये और एक ये। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स पे 3 पॉइंट्स पे जो ग्राफ है मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है। तो जभी भी मेरा p ग्रेटर देन 0 होगा तो हमेशा ऐसा ही होल्ड करेगा। जभी भी मेरा p ग्रेटर देन 0 होगा तो 3 पॉइंट्स पे ग्राफ मेरा नॉन डिफरेंशिएबल होगा।
तो और क्वेश्चन में पूछा हैव मोर देन 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे कौन से p के वैल्यूज़ हैं? तो मेरा p पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो मेरा जो d ऑप्शन है तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। उसके बाद मेरा p यदि 0 है, जैसा a ऑप्शन बोलता है, तो p 0 पे तो यही ग्राफ हो जाएगा ना मेरा, p 0 पे, सिंपली ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो p 0 पे भी यहाँ पे भी 3 ही पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, 1, 2, 3, तो 0 भी नहीं हो सकता। तो मेरा a और d ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। अब बस मेरे को p लेस देन 0 के लिए चेक करना है। तो p यदि मेरा लेस देन 0 होगा, तो ये जो मेरा ओरिजिनल ग्राफ था ये वाला, ये मेरा p यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? p यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लो ये मेरा कुछ पॉइंट है 0, p, p मेरा नेगेटिव है। तो और ये वाला पॉइंट मेरा 0, p प्लस 2 है। सॉरी, वन जस्ट अ सेकंड। ये वाला सॉरी सॉरी ये वाला पॉइंट मेरा 0, p है और ये वाला पॉइंट मेरा 0, p प्लस 2 है। p प्लस 2 तो ऊपर होगा ना, तो ये मेरा p यूनिट्स नीचे शिफ्ट हुआ है ग्राफ। अब मेरा ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट यदि मेरा -2, 0 है और ये वाला पॉइंट मेरा 2, 0 है। अभी हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? अभी हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं बना रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं मॉड ऑफ x माइनस 2 इसका मॉड, और इसमें p बस ऐड करके, बस इतना का ग्राफ बना रहे हैं, इस पे एक्स फाइनल मॉड नहीं लगा है। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ये मेरा 0, p वाला पॉइंट, तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा इसका, ये गोज़ ऑन, और सिमिलरली इधर भी। तो ये मेरा इसका ग्राफ बना है, जो यहाँ पे लिखे इसका ग्राफ बन गया। अब देखो, मेरे को एफ ऑफ एक्स में तो इसका भी मॉड लेना है ना, तो मान लो जब हम इसका भी मॉड लेंगे, तो जो भी पार्ट मेरा एक्स एक्सिस से नीचे है, जो भी पार्ट मेरा एक्स एक्सिस से नीचे है, वो मेरा ऊपर चला जाएगा। तो जब वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ एक टर्निंग पॉइंट्स आ जाएगा ना, ऐसे करके फिर यहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट्स, और यहाँ पे ऐसे फिर कुछ ऐसा शेप हो जाएगा बेसिकली मेरा ग्राफ का। और जो मेरा पार्ट नीचे था, वो हट जाएगा। बेसिकली मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखो, ग्राफ मेरा कुछ दिखने लगेगा ऐसा, फाइनल मॉड लेने के बाद, और ये वाला पार्ट सारा हट जाएगा मेरा। मेरा ग्राफ का शेप, हम एग्ज़ैक्टली सारा पॉइंट्स नहीं बनाए, ग्राफ का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, जब भी मेरा p लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है। तो जब भी मेरा p लेस देन 0 हो रहा है, तो मेरा 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आ जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते, अब 5 से ज़्यादा पॉइंट्स में डिफरेंशिएबिलिटी कब में आ सकता है। तो हम अब ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर p लेस देन 0 मेरा मोर देन 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आएगा ही आएगा। तो p लेस देन 0 कौन-कौन से ऑप्शंस में है? एक तो है मेरा ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा है, और दूसरा ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। सो दैट्स माय फाइनल आंसर। आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।